प्यारे दोस्तों, ओम सर्वात्मने नमः। मेरा एक और भजन लेकर आज आपके सामने आई हूँ। कुछ दिन पहले किसी ने ऐसा कहा था कि क्यों बोल रही है माँ। सोचने लायक था प्रश्न। मैंने खुद को प्रश्न किया, जवाब नहीं दिया उस टाइम। मैंने खुद को प्रश्न किया, क्यों बोल रही हूँ। 2 दिन तक चिंतन चला। चिंतन जगत मनुष्य का जो शून्य हो जाता है तो फिर उसमें और जानवर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। 2 दिन चिंतन चला और चिंतन में से जवाब आया कि न तो मैं शौक के लिए बोल रही हूँ, न तो मैं मेरी प्रचार या प्रसिद्धि के लिए बोल रही हूँ, न तो भक्तों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ तो केवल मेरे चाहने वालों के लिए बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ तो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जो मुझे कुछ हद तक समझ पाए। मैं जो बोल रही हूँ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि मुझे भरोसा है कि मुझे सुनकर वे लोग अपनी सोच में कुछ बदलाव ला सकते हैं। अगर सोच संकुचित है तो ज़रूरत नहीं है हर बात में बदलाव लाना, अगर ज़रूरी है तो मेरी बात पर विचार करके मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरी बातें, मेरी ऊर्जा, मेरा पावर झकझोर रही है उसको अंदर से, और उसे लगता है कि हाँ बदलना है, तो पहले तो सोच में बदलाव आता है, बाद में बर्ताव में बदलाव आता है। कोई ऐसा कहे कि मैं सीधा बदल जाऊँ, इम्पॉसिबल। लोग जाते गुरुओं के पास बैठते, कृपा कर दीजिए बस मेरा स्वभाव बदल जाए। गुरु कहते हाँ बेटा जा बदल जाएगा। गुरु भी झूठा, चेला भी झूठा। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। पहले तो गुरु में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उसके चाहने वाले जो भक्त है उसको झकझोर सके, उसके मन को, अंतर मन को, और फिर सोच शुरू हो जब सही दिशा में, तब बंदे का सही दिशा में जीना, चलना, कार्यरत होना हो सकता है। ओके, ये तो भूमिका थी, लेकिन मूल बात, काफ़ी लोग जो मेरे चाहने वाले, मेरी कविताओं को, मेरे भजनों को, मेरी गज़लों को चाहने वाले, वे लोग कहते हैं कि माँ रामायण तो कोई भी कर देगा, क्योंकि तैयार है ना, ऑलरेडी तैयार, बना बनाई रसोई है, तो कोई भी परोस देगा। भागवत तो कोई भी कर देगा, देवी भागवत या कोई भी पुराण कोई भी कर देगा। कि माँ आपने जो एक अपनी मस्ती में जाकर, अपनी दुनिया में जाकर, चिंतन जगत में डुबकी लगाकर जो कुछ भजन लिखे हैं या नए विचार जो आपको आए हैं, जो मौलिक है, नूतन है, उस पर हमको कुछ बातें सुननी है, ये भजन हमको सुनने हैं, तो आपकी वाणी पर ही बोलो। मुझे भी काफ़ी हद तक ठीक लगा, क्योंकि वाणी पर से तो आगम और निगम 2 शब्द है। निगम का अर्थ होता है वेद, जो अपौरुषेय है, स्वयंभू कहा गया है, और आगम का अर्थ होता है प्रबुद्ध पुरुषों की वाणी। तो वेद तो धीरे 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 बुरा लगेगा कुछ पंडितों को, लेकिन सत्य ये है कि लुप्त होते जा रहे हैं वेद, क्योंकि भाषा की क्लिष्टता, पंडितों की मोनोपोली, पश्चिम की संस्कृति का आक्रमण, अंग्रेजी का आकर्षण, और भी बहुत सारी बातें हैं। जो वेद को सही ढंग से जानने वाले ही कम हो गए हैं, तो पढ़ने वाले कहाँ से मिलेंगे। तो हमारा जो मूल जीवन के आधारभूत विचार है, मनुष्य को झकझोर दे,
न खून निकले न जख्म हो, फिर भी बंदा बोले कि एक तीर और चलाओगे तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे नुकीली वाणी कहाँ से मिलेगी? आगम से। आगम यानी प्रबुद्ध पुरुषों की वाणी। आज तक आप देख लो पूरे इतिहास को देख लो, मानव जाति के इतिहास को, मानव जाति के इतिहास के, केवल हिंदुओं के नहीं, मानव जाति के इतिहास को आप टटोल लो तो उसमें संतों की वाणी की बहुत महिमा है। किसी भी धर्म को लो, यीशु की वाणी की क्या कोई कम महिमा है? क्रिश्चियनिटी में देखो तो, मुस्लिमों में देखो तो क्या मोहम्मद की वाणी का कोई कम प्रभाव है? और जितने भी पैगंबर हुए उसका कम प्रभाव है? जैनों को देखो, महावीर वाणी से तो बच गया है, अंतिम तीर्थंकर महावीर पर हुए, तो महावीर वाणी पर ही आजकल के जैनिज्म ज़्यादा चल रहा है। सिमंदर स्वामी ये वो नेमिनाथ मल्लीनाथ काफ़ी हुए, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वेद जो कठिन पड़ता है या वेद को कोई समझाने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में मनुष्यता के लिए हितकर कोई बात है तो ये है आगम। मनुष्य को जगाने वाला कोई अगर श्रेष्ठ माध्यम है तो ये है आगम, यानी संतों की वाणी। और फिर वहाँ भेदभाव नहीं होता है कि पढ़ा लिखा संत और अनपढ़ संत। यहाँ यही बात है कि आगम यानी जो वाणी उच्चारी है जो भी संतों ने, उसने मनुष्यता को जगाया है और मनुष्यता का हित किया है और मूल्य निर्देश दिया है, संकेत दिया है कि ऐसे जीना है। फिर तो भाई तेरी मर्जी, छूट गए कह के। और हमारे तो अपार है, हिंदुओं में तो अपार वाणी है। फिर नरसिंह मेहता की वाणी को लो, मीरा की वाणी को लो, पानबाई की वाणी को लो, सती लोयण की वाणी को लो, कितने महात्मा संत साधु सती हो गए। तो दोस्तों, ये कुछ भक्तों ने चाहा कि माँ आपकी वाणी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, लुप्त ना हो जाए। मैंने कहा भी लुप्त होने की बात ही नहीं होती। तुलसी की वाणी आज घर घर लोग गा रहे हैं, तो एक समय आएगा मेरी वाणी भी पहुँचेगी, कोई ना कोई तो विरला पहुँचाएगा। तब एक भक्त है, ये बात में 8-9 साल पहले की कर रहे हैं, तब उसने मुझे कहा कि बात तो सही है कि तुलसी की वाणी प्रकाश में तो बहुत आई, लेकिन 500 साल बीत गए। 500 साल लगा प्रकाश में आते आते। पहले तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, मानने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे कुछ समझदार लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार हुआ और लोगों को उसका रहस्य समझ में आया, तब जाकर फिर कथाकार भी बढ़े, आजीविका का साधन भी बन गए और लोगों तक पहुँचे। तो बोले 400-500 साल लग जाए, ये तो गलत है। आप है तो आप खुद ही हमको क्यों ना दें? मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा तो वैसे ही काम है कि मस्ती में कुछ न कुछ लिखती रहती हूँ, उतरता रहता है और गाती रहती हूँ। तो अगर किसी माध्यम के जरिए आप तक पहुँच जाऊँ तो अच्छी बात है। तो सैकड़ों भजन लिखे, गज़लें लिखी है, उसमें से एक भजन लेकर आज आपके सामने आई हूँ। फिर से बोल रही हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मनुष्यता को झकझोरने के लिए। लेकिन कुछ लोग तो इतने मूढ़ है, गाढ़ निद्रा में सोए हैं कि उसको हाथ पकड़कर उठाओ, जगाओ, वही सूरज निकला तो हमको लात मार देंगे, लेकिन उसको नहीं जागना है। ऐसे लोगों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे चाहने वालों के लिए बोल रही हूँ। एक बार एक भाई ने मुझे पूछा कि माँ आप दुआ दो तो क्या देंगे? आप अगर दुआ दो, हम सब बैठे हो और अब इसमें आप आशीर्वाद दो तो क्या देंगे? मैंने कहा मेरे सुनने वाले को परमात्मा आबाद रखे, ये आशीर्वाद है। क्योंकि ये समझदार वर्ग नहीं मिलता है और समझदार वर्ग का होना बहुत ज़रूरी है आज के युग में।
खैर, आज जो भजन लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ सत्संग में, इसका शीर्षक है भरोसा। भरोसा बड़ा अच्छा शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। तो आप कहेंगे कि भरोसा मतलब श्रद्धा, मैं कहूँगी हाँ। कोई कहेगा कि भरोसा मतलब विश्वास, तो मैं कहूँगी हाँ। क्योंकि लोग श्रद्धा और विश्वास को अलग अलग करके समझाते हैं। तुलसी ने भी लिखा है रामचरितमानस के आरंभ में, वंदन में, मंगलाचरण में, बालकांड में, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर को भी वंदन करता हूँ, ये श्रद्धा और दूसरा विश्वास का स्वरूप है। भवानी श्रद्धा का स्वरूप है, श्री विश्वास का स्वरूप है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वार्थस्थमीश्वरम्। ये श्रद्धा और विश्वास के बिना इवन सिद्ध पुरुष भी अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता है। अपने भीतर ही बैठे भगवान, लेकिन उसे अनुभूति नहीं होती। मतलब कहने का अर्थ दर्शन मतलब कोई स्थूल सामने आ जाएगा ऐसा नहीं, अनुभव नहीं होगा। ये श्रद्धा और विश्वास को कथाकारों ने, संतों ने, चिंतकों ने, सर्जकों ने अलग अलग करके बताया है ऑलवेज। लेकिन मेरे चिंतन में से एक नई बात आई है भजन लिखने के समय कि श्रद्धा और विश्वास को अलग नहीं करना है, और श्रद्धा और विश्वास दोनों का सम्मिलन है। तो क्या होता है, दोनों हो, श्रद्धा और विश्वास दोनों हो, पूरी पूरी श्रद्धा और पूरा पूरा विश्वास। विश्वास मन का विषय है, श्रद्धा हृदय का विषय है। इस पर काफ़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन मुझे दार्शनिक बातें ज़्यादा नहीं करनी है। मुझे जाना है भजन की ओर, मुझे जाना है सहज सरल सत्संग की ओर। तो विश्वास मन का विषय है। मन कहता है कि नहीं, वो आंगड़ी तो पैसे नहीं भेजना है, वो दूसरा आंगड़ी के बराबर है। उस आंगड़ी के प्रति कोई दिल की श्रद्धा होना जरूरी नहीं है, मन कहता है। तो ये मन का विषय है और श्रद्धा दिल का विषय है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि श्रद्धा और विश्वास दोनों को मिला दो, और अगर एक शब्द में बताओ ऐसा कोई कहे तो मैं कहूँगी भरोसा। ये मेरे विचार है, लिखा है भजन में। कोशिश करूँगी गाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक भक्त हूँ। तो सिंगर दुनिया को खुश करने के लिए गाते हैं, और भक्त जगत के नाथ को प्रसन्न करने के लिए, या स्वांतः सुखाय। तो मैंने जब जब गाया है, तब या तो उसको सूक्ष्म में जो है उसे प्रसन्न करने के लिए कब गाया है, या तो स्वांतः सुखाय। और मैं तो ये कहूँगी कि जब स्वांतः सुखाय मेरा हृदय प्रसन्न हुआ, मतलब वो प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। लेकिन कभी कभी जब ऊपर नीचे हो जाता है मन, तब आँख मूंद कर हम गाते हैं, उसकी प्रेयर करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं भजन के रूप में। तो शुरू करते हैं हम। भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। भरोसे करके भक्तों ने यहाँ पर थर को तारा है। भरोसे करके भक्तों ने यहाँ पर थर को तारा है। भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। भरोसा करके भक्तों ने यहाँ पत्थर को तारा है। भरोसा करके भक्तों ने यहाँ पत्थर को तारा है।
दोस्तों प्रणाम।